10 सीटों का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अब चुनाव नहीं, वो रण सा बन चुका है। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, वहां समाजवादी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छी सीटें लाई। वहीं 5 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बने हैं और 5 सीटें और हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार इस ताक में है कि किसी ना किसी तरीके से खासकर मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेरी सीट जीत के किसी भी तरीके से जीता जाए। जिस तरीके से प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद चुने गए, वहां से लालजी वर्मा। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ स्वयं ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कि 10 सीटों पे कैसे चुनाव जीतना है। और खासकर लोगों का कहना है कि मिल्कीपुर की सीट योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की बात हो चुकी है। वहीं माननीय शिवपाल जी को भी कटेरी का प्रभारी बना दिया गया है और मिल्कीपुर के लिए अवधेश प्रसाद जी को स्वयं। अब आप इस बात को समझ सकते हो, जहां डिप्टी सीएम भी प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां लालजी वर्मा उनके सामने प्रभारी रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें खासकर मिल्कीपुर चुनाव की, तो मिल्कीपुर में काफ़ी वर्चस्व है माननीय अवधेश प्रसाद जी और उनके पुत्र अजीत प्रसाद जी का। बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद जी। लेकिन जब प्रभारी बनाया गया तो लोगों के अंदर ये भी कयास लगने लगे, क्या माननीय अवधेश प्रसाद जी को प्रभारी बना के ये मैसेज दिया गया है कि अजीत प्रसाद जी का टिकट कट सकता है या खटाई में जा सकता है। लेकिन मिल्कीपुर में जो कोई भी चुनाव लड़ेगा वो वाकई में जीत के दहलीज पे खड़ा होगा। जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश का है, खासकर फैजाबाद जिले का जो माहौल है, पढ़ी लिखी जनता कह सकते हैं, वहाँ लोग काफ़ी जागरूक हैं। वो लोग समझते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं। वो खासकर दलित वोट की हम बात करें, जो जिस समुदाय से माननीय मंत्री जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, अवधेश प्रसाद जी, उस समुदाय के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं। इसके चलते शायद इसीलिए उनको प्रभारी बनाया गया कि उनके अपनी कम्युनिटी के वोट और यादव, मुसलमान, खासकर शिक्षित ब्राह्मण और क्षत्रिय भी एक मुफ्त समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। क्योंकि मिल्कीपुर में बहुत अनेक ऐसे काम अवधेश प्रसाद जी ने कर दिया है जो नजीर बना हुआ है। चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, ITI की बात हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात हो, अनेक रोड, पावर हाउस, अनेक ऐसे काम किए सपा के सरकार में अवधेश प्रसाद जी, जो जीता हुआ उनके लिए जिंदा जागता उदाहरण है। वहीं गोरखनाथ की बात करें तो 5 साल सरकार में रहे लेकिन कोई बड़ा काम नहीं बता सकते। इसलिए अजीत प्रसाद, माननीय अवधेश प्रसाद जी का इस मिल्कीपुर में वर्चस्व तो है, लेकिन काम के नाम पे भी ऊंट है। वहीं योगी जी की सरकार सांडों की बात की थी, ना सांड के लिए गौशाला बना पाए हैं, ना सांड सुरक्षित हो पाए। किसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लाइट की स्थिति यह है कि लोगों से आप पूछ सकते हो कितने घंटा लाइट आती है ना। और जिस तरीके से अनेक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जातियों के आधार पर लड़ाने की कोशिश करती है, वो भी नाकाम सा कायम हो पा रही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के सामने माननीय शिवपाल यादव या अवधेश प्रसाद जी का जादू चल पाएगा? जिस तरीके से घोसी चुनाव में और शिवपाल जी ने जीत दिलाई थी। आप लोग जरूर बताइए मिल्कीपुर का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है और समाजवादी पार्टी क्या कैंडिडेट बदलेगी? कभी तो कैंडिडेट कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्या अजीत प्रसाद जी का टिकट कट सकता है? आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी या बसपा आज़ाद पार्टी के लड़ने से समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, या शिवपाल जी का संगठन, अवधेश प्रसाद जी का संगठन एक बार दोबारा समाजवादी पार्टी अयोध्या मिल्कीपुर में अपनी सीट बचाने में कामयाब होगी या नहीं?
जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।